YouTube से कोई कितना पैसा कमा सकता है सोचो। फोर्ब्स के मुताबिक हाईएस्ट पेड यूट्यूबर एक 8 साल का बच्चा है जो YouTube से एक साल में 184 करोड़ कमाता है। रैन्स वर्ल्ड इस चैनल के थ्रू रैन किड्स टॉयज रिव्यू करते हैं। लुक्स इम्पॉसिबल राइट। रिसर्च के मुताबिक आज के टाइम पर ह्यूमंस का एवरेज अटेंशन स्पैन 8 सेकेंड्स का है। एडिक्शन नशा जैसे किसी भी दारू पीने वाले आदमी को दारू की तलब लग जाती है जिसके बिना वो रह नहीं सकता, उसको किसी भी हालत में वो चीज चाहिए ही चाहिए होती है। उसी तरह आजकल सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनकी लोगों को तलब लगती जा रही है। सुबह उठते ही हम पहले मोबाइल चेक करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, किसी ने मैसेज तो नहीं किया, किसी ने कॉल तो नहीं किया। आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। हम जिस काम के लिए फोन ऑन करते हैं उसके बाद सोशल मीडिया पर 20-25 मिनट स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें याद आता है कि हमने किस काम के लिए फोन ऑन किया था और हम कहाँ भटक गए। रिसर्च में ये बात प्रूव हो चुकी है। सोशल मीडिया इज एज एडिक्टिव and dangerous as alcohol, cigarette and tobacco. Social media addiction is at eye-opening level. और ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रही है। अगले 2 मिनट्स में हम समझेंगे कि कैसे हम सोशल मीडिया के कंज्यूमर बन चुके हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे सोशल मीडिया का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पिछले 100 सालों में जितनी टेक्नोलॉजी नहीं बदली उतनी पिछले 10 सालों में बदली है। इसी का पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि खुद के दम पर सेल्फ मेड मिलेनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में सोशल मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए वो सुखी थे। सोशल मीडिया यूटिलाइज करने वाले लोग गिने चुने हैं और उसे यूज करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। कभी आपने सोचा है सोशल मीडिया पर नए नए फीचर्स क्यों ऐड होते रहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 साल पहले व्हाट्सएप पर स्टोरीज का फीचर नहीं था, पर अब वो फीचर है। बिकॉज दे वांट कि लोग उनके एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, लोग अपने डेली लाइफ स्टोरीज स्टेटस के थ्रू शेयर करें। तो जैसे व्हाट्सएप ने किया वैसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी यही कर रहे हैं। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखिए तो वो सही है, बट क्या सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना एक्चुअल में हमारे लिए सही है? इसमें उनका कुछ भी नहीं जा रहा। वो लोग इसमें से करोड़ों पैसा छाप रहे हैं, पर हमारा टाइम, एनर्जी बहुत तेजी से जा रही है। उसका क्या ये हमें वापस मिलेगा? जवाब है नहीं। जो लोग 20 से 30 साल की उम्र में हैं, वो समझ सकते हैं कि हमारे लिए टाइम की क्या कीमत है, एप्लीकेशंस कैसे काम करती है। हमें ये समझना होगा, तभी हम उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही किसी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन बजती है वैसे हम तुरंत फोन ऑन करके चेक करते हैं। टेक्निकली देखे तो इन नोटिफिकेशंस की वजह से हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। इस एप्लीकेशंस की डिजाइन ही कुछ इस तरीके से की जाती है कि हम मेंटली इनके गुलाम बन जाए। सोशल मीडिया गलत तरीके से यूज करने के सबसे बड़े नुकसान जो कि है फर्स्ट, वेस्ट ऑफ टाइम। नोइंगली और अननोइंगली आजकल फोन का डेली एवरेज यूसेज एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स है। इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो हम समझ नहीं पा रहे। वेस्ट ऑफ एनर्जी, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे पोस्ट अपलोड करने के बाद हमें एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ महान किया है, पर एक्चुअली ये सोशल मीडिया हमें अंदर से खोखला करते जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, हमारा फोकस एंड अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है। इसी के वजह से हम अंदर से बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। मतलब हमारा किसी भी चीज में फोकस नहीं हो पा रहा है। हम किसी भी चीज को फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का। क्या आपको पता है कि हम अपने लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? वीडियो 5 सेकंड्स पॉज करो और सोचो। मैं बताऊं, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है खुद से सवाल करने का, खुद से पूछने का कि मैंने जिंदगी में मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। रात की नींद छोड़ के कॉन्स्टेंटली हमारा माइंड चारों ओर से सोशल मीडिया, टीवी, वेब सीरीज से घिरा हुआ है। खुद के लाइफ की प्रॉब्लम तक डिस्कस करने का, उसको सॉल्व करने का हमारे पास टाइम नहीं है। और ये बात आप जितनी जल्दी रियलाइज करोगे उतने जल्दी इससे बाहर निकल पाओगे। नाउ द पॉजिटिव साइड ऑफ सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया, एक 8 साल का बच्चा जो यूट्यूब से एक साल में 184 करोड़ कमाता है। आज की जनरेशन में इंटरनेट और सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेट ने हम सबको ये मौका दिया है, ये चांस दिया है कि हम अपना टैलेंट सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट कर पाए। और सोशल मीडिया कोई भेदभाव नहीं करता, ये बंदा गांव का है, ये बंदा शहर का है। जिस बंदे में सच में टैलेंट होगा उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दो और यही करने लग जाओ, बट एटलीस्ट जो सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर हमने उसको स्मार्टली यूज किया और बिजनेस,
बिजनेस, यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग कुछ भी स्टार्ट किया, इनिशियली सेफली प्ले करो, जॉब मत छोड़ो, जॉब के साथ साथ यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग, बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करो, पर करो। इनिशियली इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मैं मानता हूँ, पर 5 से 10 हजार से ऊपर नहीं। इसमें हमारा कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, बट अगर ट्राई भी नहीं किया तो बहुत पछताएंगे। हमें वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलेगा जो हम जॉब से कभी नहीं पा सकते। मैं खुद जॉब के साथ साथ यूट्यूब चैनल रन करता हूँ। मैंने इसके लिए एक बहुत बड़ी रिस्क ली है जो मुझे फ्यूचर में जरूर फायदा करवाएगी। रियलाइज दिस पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एंड जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, इससे हैवी रिग्रेट कोई नहीं होगा। आइदर यू बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज 100% ट्रू। दिस इज मंदार फ्रॉम सक्सेस टॉक्स मोटिवेशन, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।